हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह की बच्चे की फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। ये 5 से 6 साल के बच्चे के लिए है। तो सबसे पहले मैंने एक एक नीडल आगे करके एक वेस्ट धागे से सिलाई लगा ली है, उसमें हुक और वेट लगा लिया है। उसके बाद सारी नीडल्स को आगे करके इस तरह से एक सिंगल रो बना रही हूँ। और ये मेरे 107 फंदे हैं, 107 स्टिचेस। इस तरह से आप सारी नीडल्स को आगे कर लेंगे और गैरेज को 10 नंबर पे सेट कर लेंगे। अब हम प्लेन 10 सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारी सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमें इस तरह से सिंगल नीडल ट्रांसफ़र चाहिए, ट्रांसफ़र टूल। तो इस तरह से हम एक नीडल छोड़ के दूसरी नीडल को खाली करके उसका जो फंदा है उसको साइड वाली नीडल में लगा लेंगे। इस तरह से एक एक नीडल का गैप हो जाएगा हमारा। अब जो खाली नीडल है उनको पीछे कर लेंगे और गैरेज हमारा 10 नंबर पे ही है। अब हम एक सिलाई लगा ली, अब 7 सिलाइयाँ और लगा लेंगे। सॉरी, एक सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से जो सिंगल नीडल है उस फंदे को हम जो खाली नीडल है उसमें भी इस तरह से लगा लेंगे। दोनों दो नीडल में एक ही फंदा होगा हमारा, इस तरह से। इस तरह से हमने ये सारे नीडल को आगे कर लेंगे और अब हम 7 सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारी टोटल 8 सिलाइयाँ हो गई है। अब हम यहाँ से रेड कलर के धागे से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 और 2। जहाँ से हमने दो नीडल का एक नीडल बनाई थी वहाँ से यहाँ तक हमें हमारी 8 सिलाइयाँ लगानी है। उसके बाद 2 सिलाइयाँ जो है वो रेड कलर के धागे से लगानी है। अब फिर से 8 सिलाइयाँ हमें ब्लू कलर के धागे से ही लगानी है, इस तरह से। इस तरह से हमारी जो है 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। मतलब टोटल जो है ये 19 सिलाइयाँ हैं। अब इस तरह से जहाँ से हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया था वहाँ से हमको इस तरह से यहाँ से डबल कर लेना है इसको। और एक फंदे को, एक निडल को छोड़ के एक निडल में इस तरह से लगा लेना है, इस तरह से। जिससे फिर जो एक फंदा है, अभी एक फंदे को ही हमने 2 नीडल में लगाया हुआ है, वो अलग से 2-2 फंदे बन जाएंगे। पर हमें ध्यान रखना है कि हर बार एक नीडल जो है वो खाली होनी चाहिए और एक नीडल में हम ये नीचे से डबल करके बॉर्डर को, फ्रिल को लगा लेंगे। अब सारी नीडल को आगे कर लेंगे, हम इसमें वेट और हुक लगा लेते हैं। और अब हम इसमें 12 जो है प्लेन सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से हमने प्लेन सिलाइयाँ लगा के इस तरह से बना लिया। अब फिर से हमें जैसे हमने पहले एक फ्रिल बनाई है उसी तरह से हम यहाँ पे भी कर लेंगे। एक नीडल खाली और एक नीडल में हमने, और यहाँ पे जो है दोनों साइड से हम एक एक फंदा भी घटा लेंगे। जो खाली नीडल है उनको पीछे करके हम एक सिलाई लगाएंगे। फिर इस सिंगल फंदे को हम 2 नीडल में हैंग कर लेंगे, इस तरह से लगा लेंगे। एक ही फंदा है जिसको हम 2 नीडल में लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद हम पूरे नीडल्स को आगे कर लेंगे और 7 सिलाइयाँ और लगा लेंगे।
अब रेड कलर के धागे से दो सिलाइयाँ लगाएंगे हम। ब्लू कलर के धागे से 8 सिलाइयाँ लगाने के बाद 2 सिलाइयाँ जो है वो हम रेड कलर के धागे से लगाएंगे इस तरह से। और अब 8 सिलाइयाँ ब्लू कलर के धागे से लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से फिर से ये हमारी जो फ्रिल है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ से फिर से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जहाँ से हमने 2 फंदों का एक बनाया था वहाँ से हम इसको इस तरह से लगा लेंगे दोनों साइड से, और बीच बीच में रोड लगा लेंगे, वेट लगा लेंगे, ताकि जिससे फंदे ना निकले और उसमें थोड़ा सा वेट रहे और हम आराम से जो है नीडल में फंदों को लगा सकें। और ये ध्यान रखना कि इसमें एक एक नीडल को का गैप होना चाहिए। अब दूसरी फ्रिल बनाने के बाद जैसे हम इसमें प्लेन सिलाइयाँ लगाते हैं तब हमें दोनों साइड से 2-2 फंदे जो है वो घटा लेने हैं गैप गैप में। जैसे 12 सिलाइयाँ तो 5 सिलाइयों के बाद हम 2 फंदे घटा लेंगे, फिर 10 सिलाइयों के बाद इस तरह से जैसे हम यहाँ पे फंदे घटा रहे हैं दोनों साइड से एक एक, फिर थोड़ा सा बना लेंगे। इस तरह से फिर से हम 2 फंदे जो है वो घटा लेंगे। अब इसी तरह से हम प्लेन जैसे फ्रिल बना के और प्लेन प्लेन करके इसी तरह से 7 फ्रिल जो है वो बना लेंगे। फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये मैंने बना लिया है। और पहले हमारे 107 फंदे थे, अब हमारे 181 फंदे बचे हुए हैं ऊपर। आपको अगर इससे कम चाहिए तो आप 3-3 भी घटा सकते हैं, या इससे ज़्यादा चाहिए तो एक एक फंदा भी घटा सकते हैं। अब 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद इस तरह से हमें जाली वाला पैटर्न बनाना है इसमें। तो 7 फंदों का डिवाइडर ले लिया है हमने, उससे एक एक नीडल का गैप करके हमने इस तरह से बनाया है। बीच में 7 फंदे और एक उसमें गैप किया हुआ है, एक नीडल में जाली बनाई हुई है। अब जो जाली बनाई हुई है उसके दोनों साइड से हम एक एक और जाली बना लेंगे इस तरह से। फिर जो खाली नीडल है उनको आगे करके 2 प्लेन सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरह से। अब इसके सेंटर में जो 2 जाली बनाई थी उनके बीच में एक जाली बना लेंगे इस तरह से, और बीच में 7 फंदों का गैप होगा। जो खाली नीडल है उनको आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और 2 प्लेन सिलाइयाँ और लगा लेंगे। फिर हम जो ये 2 जाली जो बनाई हुई है उनके बीच में हम एक एक जाली बनाएंगे। इसके बीच में भी 7 फंदों का गैप होगा और एक एक नीडल को इस तरह से खाली करके 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब जो अभी जाली बनाई हुई है उसके दोनों साइड से एक एक जाली बना लेंगे इस तरह से, और जो खाली नीडल है उनको आगे करके फिर से 2 प्लेन सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब फिर से इन दोनों जालियों के बीच में एक जाली बना लेंगे हम। फिर से नीडल्स को आगे करके 2 प्लेन सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा बना लेंगे आर्म होल तक, जितनी हमें लेंथ चाहिए वहाँ तक हम इसको बना लेते हैं। फिर हम यहाँ पे 3 फंदे जो है वो एक साइड से घटा लेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की घटाई करनी है, यहाँ से भी हम 4 फंदे घटा लेंगे, 1 2 3। इस तरह से दोनों साइड से हमने 3 फंदे जो है घटा लिए हैं, और बीच में हम जाली का पैटर्न जैसे हम अभी बताया था वैसे ही हम पैटर्न भी बनाते रहेंगे। अब हम यहाँ से 2 फंदे घटा लेंगे। अब एक प्लेन सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड से भी 2 फंदे हम घटा लेंगे, 1 2। फिर एक प्लेन सिलाई लगाएंगे और फिर से 2 फंदे जो है घटा लेंगे। अब यहाँ से भी हम इसी तरह से एक सिलाई लगाने के बाद इस साइड से भी हम 2 फंदे घटा लेंगे। अब एक फंदा घटाएंगे हम। इस तरह से हमारी आर्म होल की घटाई 3 2 2 1 करके हमने घटाई कर ली है।
इस तरह से 16 फंदों की घटाई हमने इसमें कर ली है। अब हमारे ये 33 फंदे बचे हुए हैं, हमारी आर्म गले तक हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। एक साइड 33 फंदे हैं और एक साइड जो है वो हमारे 32 फंदे हैं। तो जहाँ पे 30 इस साइड हमारे 33 फंदे हैं, तो यहाँ से हम 6 फंदे घटा लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे और बीच में जो डिज़ाइन बनेगा उसको भी हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर एक सिलाई लगाने के बाद फिर से हम 4 फंदे घटाएंगे, दो सिलाइयाँ लगा लेंगे फिर से और डिज़ाइन को भी बनाते रहेंगे। अब यहाँ से हम 3 फंदे घटाएंगे, अब एक सिलाई लगाने के बाद डिज़ाइन भी बनाएंगे और फिर दूसरी सिलाई लगाने के बाद फिर से हम एक फंदा घटा लेंगे। इस तरह से हमारे 6 4 2 और एक करके हमारे ये 16 फंदे बचेंगे। जितने हमें आर्म होल के लिए चाहिए, नहीं शोल्डर के लिए चाहिए, वही फंदे हम छोड़ेंगे और सारे जो है वो हम घटा लेंगे एक एक करके। अब हम 2 प्लेन सिलाइयाँ लगा लेंगे। फिर से हम इसके सेंटर में दो जाली है उसके सेंटर में बनाने के बाद इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो आर्म होल की लेंथ है वो भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट से हम 5 फंदे जो है उनको हम घटा लेंगे। इस तरह से अब 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम 5 फंदे जो है उनको घटा लेंगे और अब 6 फंदे बचे हुए हैं। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद इन फंदों को भी हम घटा लेंगे। इस तरह से ये हमारा एक साइड का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम दूसरे साइड से भी हम यहाँ से 5 फंदे जो है घटा लेंगे। दूसरी साइड हमने 5 फंदे घटाए थे क्योंकि उस साइड हमारे 33 थे, यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे हम 5 फंदे ही घटाएंगे। अब इन दोनों जालियों के बीच में हम एक जाली बना लेंगे इस तरह से और यहाँ पे 3 फंदे घटा लेंगे। दो सिलाइयाँ लगाएंगे और फिर से यहाँ पे हम फंदे घटा लेंगे। यहाँ पे भी हमने घटाई वैसे ही करने जैसे साइड की थी हमने 5 4 3 2 एक एक करके, वैसे ही हम यहाँ पे भी घटाई कर लेंगे और यहाँ पे भी हम 16 फंदे ही छोड़ेंगे। इस तरह से हमारे बीच में जो जाली का डिज़ाइन है उसको भी बनाते रहेंगे और इस तरह से ये हमारी घटाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर अब दोनों जालियों के सेंटर में जाली बनाएंगे। अब यहाँ से हम 5 फंदे जो है वो घटा लेंगे साइड के, मतलब उनको बंद कर लेंगे। अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर से हम 5 फंदे जो है वो घटा लेंगे। अब 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद जो 6 फंदे हैं उनको भी हम घटा लेंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट जो है वो तैयार हो गया। बैक पार्ट भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे गले की घटाई तक। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके ऊपर गले की घटाई उसमें किस तरह से करनी है। इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। यहाँ पे गले की हमारा 1 इंच बचा हुआ है बनाने के लिए और हमने इसको पूरा बना लिया है। अब यहाँ पे हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी हमारे 33 या 32 ही होंगे। जो गैरेज की हुक है इसको हम पीछे कर लेंगे इस तरह से, ताकि जो पीछे वाले फंदे हैं वही बने, जो आगे वाले हैं वो ना बने। इस तरह से जो अब ये सेंटर वाले फंदे हैं 33, यहाँ से हम 13 फंदे जो है उनको हम घटा लेंगे और 20 फंदे रह जाएंगे हमारे।
यहाँ पे जो सेंटर में जो ज़ीरो वाला फंदा था वो भी हमारा यहीं पे है, तो इसीलिए इस साइड से हम 13 फंदे घटाएंगे और दूसरी साइड से हम एक फर्स्ट रो में 12 फंदे घटाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे जाली बना लेंगे और एक सिलाई लगाने के बाद अब हम 3 फंदे घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 20 फंदे बचे हुए हैं और हमें 16 फंदे चाहिए। तो पहले हम 3 फंदे घटाएंगे और 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरह से। अब हम एक फंदा घटा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे 16 फंदे हैं जो बच गए हैं, जितने हमारे फ्रंट पार्ट के शोल्डर में बचे उतने ही इस तरह से। अब यहाँ से हम 5 फंदे जो है वो घटा लेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम 2 प्लेन सिलाइयाँ लगा लेंगे और फिर से हम 5 फंदे जो है वो घटा लेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब फिर से 2 प्लेन सिलाइयाँ लगाएंगे और जो 6 फंदे हैं इनको भी हम घटा लेंगे। इस तरह से ये हमारी एक साइड से आर्म होल की कंधों की घटाई जो है वो हो गई है। अब हम धागे को कट कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम 12 फंदे जो है उनको घटा लेंगे, जिससे कि हमारे आगे जो है वो 20 फंदे ही बचेंगे, क्योंकि इस साइड हमारे 32 फंदे हैं, 32 स्टिचेस है। इस तरह से हमने ये सारे फंदे घटा लिया और साथ में डिज़ाइन को भी बनाना है, तो यहाँ हम जो एक जाली डाली हुई है उसको दोनों साइड से एक एक जाली डाल लेते हैं। अब 2 प्लेन सिलाइयाँ लगा लेंगे, हम गैरेज के हुक को आगे कर लेंगे ताकि जो आगे वाली नीडल है वो बन जाए हमारी। और यहाँ से डिज़ाइन भी बना लेंगे और 3 फंदे जो है वो हम घटा लेंगे। अब हमारे 3 फंदे घटाने के बाद हमारे 17 फंदे बचेंगे। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और एक नीडल को घटा लेंगे इस तरह से। इस तरह से प्लेन बना 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम यहाँ से 5 फंदे जो है वो घटा लेंगे इस तरह से। अब हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और फिर से हम 5 फंदे जो है वो घटा लेंगे। अब हमारे ये 6 फंदे बचे हुए हैं, इनको भी हम घटा के बंद कर लेंगे सारे फंदों को। और इस तरह से ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जो है फ्रॉक के बन गए हैं। इस तरह से ये बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और इसको एक साइड से हम यहाँ शोल्डर कंधों से जो है वो इसको हम एक साइड से बंद कर लेंगे और दूसरी साइड से अभी नहीं बंद करेंगे क्योंकि हमें गला बनाना है। तो यहाँ से हम इसको सिल लेंगे इस तरह से। ये हमने सिल लिया, अब हम इसको मशीन में लगा लेते हैं। जो शोल्डर है कंधे से जहाँ से हमने सिला है दोनों पार्ट्स को अटैच किया है वो उसको हम सेंटर में रख के दोनों साइड से इसको इस तरह से लगा लेंगे मशीन में और इस तरह से फंदे पकड़ते रहेंगे। इस तरह से ये मैंने सारे लगा लिए हैं। अब हम गैरेज की हुक को आगे कर लेते हैं इस तरह से।
इस तरह से एक सिलाई हमने लगा ली है और हम इसमें 4 सिलाइयाँ लगा लेंगे ब्लू कलर के धागे से ही। तो टोटल 5 सिलाइयाँ हो जाएगी। अभी एक सिलाई लगाने के बाद कैरेज को 7 नंबर पे सेट कर लिया। अब 4 सिलाइयाँ और लगा लेंगे हम। इस तरह से ये टोटल 5 सिलाइयाँ हो गई है। अब हम गैरेज में रेड कलर का धागा लगाएंगे और एक सिलाई लगाएंगे। और अब गैरेज को जो है हम 10 नंबर पे सेट करेंगे। पहले वो 7 नंबर पे था, अब 10 नंबर पे सेट करेंगे और एक सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद गैरेज को फिर से हम 7 नंबर पे सेट कर लेंगे और एक और सिलाई लगानी है। अब गैरेज की जो हुक है उसको हम इस तरह से आगे कर लेते हैं ताकि हम गैरेज को दूसरी साइड ले जा सकें। और अब इसमें हम ब्लू कलर का धागा लगाएंगे और 4 सिलाइयाँ लगाएंगे। गैरेज की हुक को पीछे कर लेते हैं और अब 4 सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से ये हमने बना लिया। अब हम इसमें वेस्ट धागा लगा लेते हैं। वेस्ट धागे से हमें 3 या 4 सिलाइयाँ प्लेन 3 या 4 सिलाइयाँ लगानी है। इस तरह से इसको हमने निकाल लिया है। अब हम इसको फोल्ड करके बना लेंगे। इस तरह से फ्रंट और पार्ट इस तरह से जो हमारा रेड कलर का जो 10 नंबर में सिलाई लगाई थी वहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और ये हमारा नेक जो है वो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में बन गया है इस तरह से। अब हम इसको सिल लेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम कंधे से इसको जोड़ लेंगे। इस तरह से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागा उनको हम कट कर लेंगे और नीडल में धागा लगा लेंगे। और इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ से जो वेस्ट धागा लगाया हुआ है उसको सिंगल सिंगल करके निकालते रहेंगे और इसको नीडल से इस तरह से सिलते रहेंगे। इसको सिलते टाइम हमें ध्यान रखना है कि कोई नीडल से कोई फंदा निकल ना जाए और एक एक करके उसको आराम से सिल लेना है। इसको इस तरह से पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमने पूरा इसको बंद कर लिया। अब हम यहाँ से इसको सिल लेंगे नीडल से। इस तरह से इसको अच्छे से हम सिल लेंगे।
इस तरह से हमने इसको सिल लिया है। और आर्म होल भी हम इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने ये बनाया हुआ है। इसमें गले में हमारे 90 फंदे थे और आर्म होल में 80 फंदे हैं। और दूसरे आर्म होल में भी हम इसी तरह से बना लेंगे। पहले सेंटर को 0 में लगाएंगे और इस साइड से दोनों साइड से इस तरह से। और सारे फंदे इस तरह से लगा लेती हूँ मैं पूरे मशीन में, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सारी नीडल्स में हमने फंदे आर्म होल के फंदे उठा लिए हैं। अब हम एक प्लेन सिलाई लगाएंगे। और गैरेज को 7 नंबर पे सेट कर लेंगे और 4 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2 3 4। अब हम रेड कलर से एक सिलाई लगाने के बाद गैरेज को 10 नंबर पे सेट करेंगे और फिर से इसको 7 नंबर पे सेट करके एक और सिलाई लगा लेंगे। अब गैरेज से हुक जो है उसको आगे कर लेंगे और गैरेज को दूसरी साइड ले आएंगे। अब हम ब्लू कलर के धागे से 4 सिलाइयाँ लगाएंगे। हुक जो है गैरेज की इसको पीछे कर लेंगे इस तरह से और अब 4 सिलाइयाँ हम लगा लेंगे। अब हम इसमें वेस्ट धागा लगा लेंगे और हमारा ये आर्म होल का बॉर्डर जो है वो भी तैयार हो गया है। इस तरह से ये वेस्ट धागा हम लगा रहे हैं इसमें। और इसको इस तरह से जहाँ पे हमने बॉर्डर में 10 नंबर पे एक सिलाई लगाई थी वहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे रेड में, क्योंकि हमने रेड कलर की 3 सिलाइयाँ लगाई थी तो एक हमारी सेंटर में आएगी और एक एक सिलाई जो है वो दोनों साइड से दोनों साइड में आएगी इस तरह से। अगर आप ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हो तो जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हो उसमें सेंटर में जो 3 सिलाइयाँ आएगी उसको आप कंट्रास्ट कलर में बना सकते हो। जैसे इसमें मैंने 4 सिलाइयाँ लगाई हुई है, आप जैसे 6 या 8 सिलाइयाँ लगा सकते हैं। उसके बाद 3 सिलाइयाँ जो है वो हम रेड कलर के धागे से बनाएंगे और उसके बाद फिर से 8 सिलाइयाँ प्लेन जिससे आप बना रहे हो उसी से। इसी तरह से आप बॉर्डर को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इस तरह से ये हमारा आर्म होल का बॉर्डर भी बन के तैयार हो गया है दोनों साइड से और गले का भी। अब हम इसको यहाँ से सिल लेंगे। सिलने के लिए पहले जो प्लेन ए शेप में अंदर वाला जो प्लेन बना हुआ है उसको हम एक साथ सिलेंगे और जो ये फ्रिल है इसको हम अलग से सिलेंगे। तो इस तरह से ये मैंने सिल लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ से इसको सिल लेते हैं। इसको फ्रिल को इस तरह से हमें अलग से सिलना है जिससे कि इसका अच्छा लुक आएगा। इस तरह से पूरा सिलने के बाद इसको हम अच्छे से सिक्योर करके एक गांठ लगा लेंगे और धागे को इसकी अंदर की साइड से निकाल के इसमें अंदर की साइड गांठ लगा के धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी फ्रॉक का डिज़ाइन जो है वो बन के तैयार हो गया है। ऊपर से आप इसमें कोई जैकेट वगैरह भी बना सकते हो जैसे हाफ स्लिप है ये। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।